बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे एरो कीज़ क्या होती हैं और एरो कीज़ के क्या फंक्शंस होते हैं। मैं ज़रा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ जस्ट एरो कीज़ के बारे में। और एरोज़ कीज़ हम मोस्टली यूज़ करते हैं जस्ट किसके लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्शंस के लिए। आप किसके लिए यूज़ करते हैं? जब आपने जस्ट अपने करेक्टर्स की डायरेक्शन को क्या करना होता है, को मेंटेन करना होता है, तो डायरेक्शंस के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? एरो कीज़ का यूज़ करते हैं। अब एरो कीज़ के लिए हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं जिसके अंदर हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये एरो कीज़ कैसे काम करती है। जैसा कि मैं एक टेबल बना लेता हूँ, ये वाला, ये टेबल बनाया और इसके अंदर मैंने क्या करना है, कुछ डाटा मेंटेन करना है लाइक स्टेप। जैसा कि यहाँ पे मैं इसको लेआउट में जाके थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेता हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा ड्रा करके क्या कर लिया है, मेंशन कर लिया है, और इसको मैंने लेआउट इसका मिड सेंटर दे दिया। अब यहाँ पे मैंने अगर कुछ चीज़ें मेंशन करनी है, जैसा कि होता है सीरियल नंबर, तो S.N0 सीरियल नंबर आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट का मैंने नेम राइट कर दिया और राइट एरो किया, तो इससे मैंने क्या कर दिया, नेम के बाद उस बच्चे की क्लास को मेंटेन कर दिया। क्लास के बाद मैंने मार्क्स को डिस्कस कर लिए और फिर मैंने ये परसेंटेज के साइन को राइट कर दिया। अब यहाँ पे सीरियल मेरे पास 1 है, मैं बॉटम एरो करूँगा 2, फिर बॉटम एरो करूँगा 3, फिर बॉटम एरो करूँगा तो 4। इस तरह से हमारे पास है नेम को राइट करना, जैसा कि मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ अली रज़ा। उसके बाद राइट कर लेते हैं नासिर। उसके बाद हम राइट कर लेते हैं नाजिया, सॉरी नसीम राइट कर लेते हैं। और उसके बाद हम राइट कर लेते हैं नवास। ये सारी चीज़ें बच्चे हमने राइट कर लिए, नेम राइट हो गए स्टूडेंट के। तो आप यहाँ पे इसको सर्च करके मीन्स कि इसको लेफ़्ट सेंटर भी कर सकते हैं, ठीक है, मिड सेंटर भी, मिड लेफ़्ट भी कर सकते हैं। क्लास हम बच्चे की मेंशन कर देते हैं, जैसा कि सेकेंड ईयर। एंटर करेंगे तो ये आपका सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से इसको एकदम कॉपी कर लें कंट्रोल-C से और फिर यहाँ पे मेंशन कर दें कंट्रोल-V से और कंट्रोल-E सेंटराइज कर दें, तो ये सेंटराइज हो जाएगा यहाँ से इस तरीके से। इस तरह से मार्क्स आपने राइट किए तो बच्चे के मार्क्स आपने राइट करने हैं लाइक स्टेट, जैसा कि 350, उसके बाद 345, फिर उसके बाद आपने राइट किया 365, फिर आपने राइट किया 300। तो परसेंटेज हम एग्जांपल्स के तौर पर मेंशन कर लेते हैं। और इसके लिए अगर एरो की यहाँ से मैंने इसमें जाना तो फिर राइट एरो करूँगा तो उधर बॉक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको पहले दिखा लूँ कि ये राइट एरो क्या है, किस तरह से आपको नज़र आती है। जैसा कि आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अगर वहाँ सर्च करते हैं तो आपके पास एक ये इस तरह का कीबोर्ड आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। आप देखिए कि मैंने अगर यहाँ से इस बॉक्स में जाना तो ये मेरे पास राइट एरो, अगर मैंने वापस आना है तो यहाँ, अगर मैंने नीचे जाना है तो इधर, अगर मैंने ऊपर जाना है तो इधर, फिर लेफ्ट करना तो इधर, नीचे, बैक, टॉप, फिर राइट, ठीक है। इस तरीके से आप इसका यूज़ करते हो। तो परसेंटेज हम मेंशन कर लेते हैं, जैसा कि 350 मार्क्स हैं तो मैं यहाँ पे इसकी परसेंटेज राइट कर लेता हूँ 90%। फिर उसके बाद मैं राइट कर लेता हूँ 90% के बाद 89%। 89% के बाद मैं मेंशन कर लेता हूँ जैसा कि 94%। और यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं जैसे कि 70%। ये चीज़ें, अब आपने जो चीज़ें ऊपर लिखी हैं ये थोड़ी सी आप बोल कर दें, लेकिन इसका भी मैं आपको ज़रूर थोड़ा सा बताऊंगा कि ये किस तरीके, क्योंकि इसका अलग लेक्चर होगा। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि एरो कीज़ क्या हैं, ताकि हम एरो कीज़ की वर्किंग को समझ सकें। अब ये सारी चीज़ें अगर हो गई हैं तो आप ज़रा इसको डिज़ाइन में जाकर थोड़ा सा स्टाइलिश बना सकते हैं, जैसा कि ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से ये स्टाइलिश हो जाती हैं और इस तरीके से आप अपने टेबल को मज़ीद और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो ये कीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इनको आप अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग दे दें यहाँ से, जैसा कि मैं थोड़ा सा थिक कलर यूज़ करता हूँ, ये इस
इसको मैं कोई अपनी मर्ज़ी का थिक कलर दे देता हूँ, ये वाला। इनको मैं अपनी मर्ज़ी का ये सारा सेलेक्ट हो गया। यहाँ से अगर देखें और यहाँ से मैं इसको ये कलर दे देता हूँ, ये वाला, और यहाँ पे इसको कलर दे देते हैं ग्रीन टाइप में, कुछ हल्का सा ग्रीन। तो इसके बाद बच्चे ये हमारे पास है परसेंटेज। इसके लिए हम कलर असाइन करते हैं, कोई सिल्वर कलर टाइप या नहीं, ये वाला कोई कलर असाइन कर सकते। तो ये बच्चे हमारे पास एक एरो कीज़ थी, और एरो कीज़ के अकॉर्डिंग मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से हम एक टेबल में जो जितने भी हमारे पास रोज एंड कॉलम होते हैं, किस तरीके से हम अपने सेल की डायरेक्शन के अंदर अपने एरो को कर्सर को मूव करवा सकते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू।